संपत्ति का बंटवारा हो गया और पिता अकेले रह गए। एक पिता और पुत्र व्यापार में साथ काम करते थे। वर्षों बीत गए और पुत्र की उम्र 40 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन पिता उसे न तो व्यापार की स्वतंत्रता देते थे और न ही तिजोरी की चाबी। पुत्र के मन में यह बात लगातार खटकती रही। वह सोचता, अगर पिताजी मुझे इसी तरह नियंत्रित करते रहे तो मुझे कभी व्यापार में कुछ नया करने का मौका नहीं मिलेगा। पुत्र के अंदर यह असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन झगड़े के रूप में फूट पड़ा। आखिरकार दोनों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो गया और वे अलग अलग हो गए। पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा, जबकि पिता अकेले हो गए। पिता की पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था और उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ रहने या सेवा करने के लिए नहीं रखा, क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। वे खुद ही साधारण भोजन बना लेते या कभी कभी भूखे ही रह जाते। उनकी बहू बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसमें बड़ों के प्रति आदर और सेवा का गहरा भाव था। जब उसे अपने ससुर की इस स्थिति का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और आत्मग्लानि भी महसूस हुई। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। पति के मन में पिता के प्रति अभी भी कड़वाहट थी। तब बहू ने एक ठोस निर्णय लिया। वह पहले अपने पति और बच्चों को खाना खिलाकर दुकान और स्कूल भेज देती, फिर खुद ससुर के घर जाकर उन्हें भोजन बनाकर खिलाती और रात के लिए भी भोजन तैयार करके रख देती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन पति को जब यह बात पता चली तो उसने अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की और कहा, तुम इतना परिश्रम क्यों करती हो? इससे तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। पत्नी ने जवाब दिया, मैं यह नहीं देख सकती कि मेरे आदरणीय ससुर भूखे रहें और हम आराम से खाएं। उनका भी तो हम पर अधिकार है। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना और यह मुझे शांति और संतोष देता है। उनमें भी मेरे भगवान का वास है। पत्नी की इन बातों और उसके सुसंस्कारों ने पति के मन को बदल दिया। उसने जाकर अपने पिता से माफी मांगी, उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अपने घर ले आया। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर पिता की सेवा करने लगे। पिता ने भी व्यापार का पूरा जिम्मा अपने पुत्र को सौंप दिया। इस प्रकार जब किसी परिवार में सच्चे सद्भाव, संवेदनाएं और उच्च संस्कार होते हैं तो वह परिवार एकजुट रहता है और वहाँ सुख शांति बनी रहती है। यह तभी संभव है जब जीवन में सत्संग हो और भारतीय संस्कृति के आदर्श संस्कार हो। सत्संग जीवन की एक अनिवार्य मांग है, क्योंकि असली सुख वही है जो सत्संग से मिलता है।